कोलिनियर एरे। देखिए वेरियस फॉर्म ऑफ एंटीना एरे की थर्ड फॉर्म है, ये है कोलिनियर एरे। इसमें क्या होता है, जो एंटीना लगाए जाते हैं वो क्या लगाए जाते हैं, एंड टू एंड लगाए जाते हैं, यानी कि एक सिंगल लाइन में एंड टू एंड इस तरह से उन्हें लगाया जाता है। इसकी फॉर्म क्या होती है, इस तरह से, यानी ये वन एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, तो ये एंड टू एंड लगाए जाते हैं। ये क्या है, 4 एंटीनास है या फिर एलिमेंट है। तो ये जो चारों एंटीना है या एलिमेंट है, इसकी लेंथ है, ये है लेंथ ऑफ कोलिनियर एरे, उसको ये रिप्रेजेंट करेगी। जो एंटीना है एंड टू एंड एक सिंगल लाइन में लगाए जाते हैं। एंटीना की जो अरेंजमेंट होती है वो कोएक्सियली होती है, ये भी बोल सकते हैं। यानी कि अब एक एंटीना है वो क्या होगा, दूसरे एंटीना के ऊपर लगाया जाएगा। हर एक एंटीना, हर एक एलिमेंट में इक्वल फेस पे करंट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि हमारे ब्रॉड साइड एरे होते हैं, उनका फेस सेम होता है, तो इसमें भी क्या होते हैं, फेस पे सेम फेस पे सप्लाई फेस करंट दिया जाता है, जैसे ब्रॉड साइड एरे में दिया जाता है। और इसकी जो रेडिएशन होगी, डायरेक्शन होगी, जो मैक्सिमम रेडिएशन ऑफ डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द लाइन एक्सिस, यानी कि इसकी रेडिएशन इस डायरेक्शन, ये मैक्सिमम डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन को शो करेगी। तो ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एंटीना। तो ये जो अरेंजमेंट होती है ये रेडिएशन पैटर्न को शो करती है। तो देखिए क्या होगा, दो अरेंजमेंट इसकी होती है, एक तो होती है वर्टिकली, ये जो अरेंजमेंट है ये है वर्टिकली अरेंजमेंट कोलिनियर। ये जो अरेंजमेंट होती है ये होती है हॉरिजॉन्टली एंटीना अरेंजमेंट कोलिनियर। इसकी मैक्सिमम जो डायरेक्शन रेडिएशन होगी वो ये वाली होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, अब कोलिनियर एरे क्या है, इसको कभी कभी ब्रॉडकास्ट या ओमनी डायरेक्शनल एरे भी कहा जाता है। जो गेन होता है कोलिनियर एरे का वो मैक्सिमम होता है, और ये डिपेंड करता है स्पेस पे कि दो एंटीनास के बीच में स्पेस कितना है। और वो जो स्पेस होता है वो 0.3 लैम्डा से 0.5 लैम्डा तक होना चाहिए। दो एंड टू एंड जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होगा वो इतना होना चाहिए। तो ये क्या है कि जो एलिमेंट होते हैं कोलिनियर एरे के, वो क्या ऑपरेट करते हैं, क्या एक दूसरे के क्लोज, एंड्स पे वेरी क्लोज होंगे एक दूसरे के। तो ये क्या है कि जो एंड होते हैं वायर एंटीनास के कोलिनियर एरे के, वो सिंपली जॉइंट होते हैं इंसुलेटर से। और जो पावर गेन होता है कोलिनियर एरे का, उसे क्या होते हैं, उसे इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर हम डायरेक्ट उसके जो एंटीनास हैं उसे अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें एंड टू एंड लगा रहे हैं, और अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को या फिर कहें कोलिनियर एलिमेंट्स यूज करते हैं, बहुत सारे कोलिनियर एलिमेंट्स या एंटीनास यूज करते हैं, तो उससे हम उसके गेन को इंक्रीज नहीं कर सकते। जो पावर गेन होगा कोलिनियर एरे का 2, 3, 4 एलिमेंट्स का, वो क्या होता है, अगर 2 एलिमेंट्स कोलिनियर एरे है तो उसका जो गेन होता है 1.9 dB होगा, अगर 3 है तो 3.2 dB होगा, और अगर 4 है तो 4.3 dB होगा। अगर इसमें क्या है कि अगर मोर देन 4 एलिमेंट्स का कोलिनियर एरे में यूज नहीं किया जा सकता। अगर हमें ज्यादा गेन चाहिए होता है कोलिनियर एरे में, तो हम ये इसको और ज्यादा एलिमेंट्स लगाने की बजाय किसी और एलिमेंट से, किसी और डिवाइस से हम गेन को ले सकते हैं। लेकिन 2 एलिमेंट्स जो होते हैं कोलिनियर एरे में ज्यादातर यूज किए जाते हैं, जो कि मल्टीपल बैंड ऑपरेशन में यूज किए जाते हैं। 2 एलिमेंट
कोलिनियर एरे का यूज किया जाता है, इससे ज्यादा का नहीं किया जाता। अगर हमें ज्यादा गेन चाहिए तो हम किसी और डिवाइस से ले लेते हैं। तो दो एलिमेंट्स को जो होते हैं एरे होता है उसको टू हाफ वेव इन फेस भी बोला जाता है। क्या होगा, फेस जो होगा सारे एलिमेंट्स में वो सेम होगा, सारे एंटीनाज में वो सेम होगा। जैसे कि ये डायग्राम है, ये टू एलिमेंट कोलिनियर एरे है, दो एलिमेंट्स लैम्डा अपॉन टू लैम्डा अपॉन टू, ठीक है। और ये है फीड पॉइंट, ये ओपन वायर ट्यून्ड लाइन है। तो ये क्या है, टू एलिमेंट कोलिनियर। अगर हम इंक्रीज करते हैं कोलिनियर लेंथ को तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी हम देखेंगे। इसका रेडिएशन पैटर्न देखते हैं टू एलिमेंट कोलिनियर एरे का, वो कुछ इस तरह से होगा। लेकिन देखिए अगर हमने कोलिनियर एरे की लेंथ को इंक्रीज कर दिया, 2 से हमने क्या कर दिया 3 और 4 एलिमेंट्स लगा दिए कोलिनियर एरे में, 2 की जगह हम 3 या 4 यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, 2 से 3 या 4 यूज करते हैं तो बीच में एक फेसिंग स्टब लगाना पड़ता है। दो एलिमेंट यानी कि देखिए ये दोनों एलिमेंट्स के बीच में तो फीड पॉइंट है, ठीक है, जो ओपन वायर ट्यून है। लेकिन अगर हमने एक और एलिमेंट यहाँ पे जोड़ दिया तो यहाँ पे जो होगा ये फेसिंग स्टब लगाना पड़ता है एलिमेंट्स के बीच में। तो ये क्या करता है, ये एडजस्ट करता है एलिमेंट के करंट को, कि करंट का जो ऑर्डर है, करंट का जो फेस है सारे एलिमेंट्स में सेम रहे, इसी वजह से स्टब लगाया जाता है। तो इसमें क्या है कि टू जो हमारा एंड फीड है ट्रांसमिशन लाइन का, अगर नंबर ऑफ स्टब यूज कर रहे हैं तो फेसिंग स्टब, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं तो फेसिंग स्टब लगाया जाएगा। और एरे का जो एंड टू एंड होता है, एंड टू एंड, वो बिना किसी डिवाइस के हम उसे जोड़ नहीं सकते, हमें कोई डिवाइस देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो उसका जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में रहे, सेम डायरेक्शन रहे करंट की, कहां पे, सारे कोलिनियर एरे पे, ठीक है। करंट की जो डायरेक्शन है वो सेम रहे सारे एरे पे, यानी कि सारे एलिमेंट्स में, सारे एंटीनाज में। देखिए जो ट्रांसमिशन, इसका रेडिएशन पैटर्न देखिए तो ये कुछ इस तरह का होगा, इसका रेडिएशन पैटर्न होगा। ट्रांसमिशन लाइन में अगर हम एक या दो, 1 और 2 एलिमेंट्स या एंटीना को रखते हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होती है एक डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और जो फेस, देखिए इसमें क्या है कि अगर 2 एलिमेंट्स का यूज कर रहे हैं तो करंट एक डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन अगर 2 से ज्यादा का यूज कर रहे हैं, 2 से ज्यादा कोलिनियर एरे, 2 से ज्यादा एलिमेंट्स का यूज कर रहे हैं तो फेस स्टब लगाएंगे बीच में, जो करेक्ट करेगा करंट की डायरेक्शन को, क्योंकि इस दोनों में, इन दोनों में तो सेम रहेगा, जब फर्स्ट में और सेकंड में तो वो सेम रहेगा, लेकिन थर्ड और सेकंड के बीच में स्टब लगाया गया है, ये क्या करेगा, करेक्शन प्रोवाइड करेगा करंट की डायरेक्शन को थर्ड एलिमेंट में, ताकि वो सेम फेस में रहे। तो जो फेसिंग स्टब होता है वो लैम्डा अपॉन 2 डिस्टेंस के बाद लगाया जाता है दोनों एलिमेंट्स के बीच में। और ये जो है लैम्डा अपॉन, जो स्टब होता है लैम्डा अपॉन 4 फेस रिवर्सिंग स्टब होगा, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरे होते हैं। ये क्या, 3 एरे को हमने 3 एलिमेंट्स को हमने कंबाइन किया है, जो सारे 3 एलिमेंट्स है, एंटीनास है, वो कंबाइन है एंड टू एंड, एंड फायर एंड कोलिनियरली। और ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा गेन को और डायरेक्टिविटी को भी। तो ये कोलिनियर एरे को रिप्रेजेंट करता है। जो दोनों एंटीनास के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा अपॉन 2 का होगा, एंड टू एंड। और अगर 2 से ज्यादा लगाते हैं तो फेस स्टब का यूज किया जाता है, लेकिन हम इसमें मैक्सिमम 3 से 4 लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं यूज करते, क्योंकि अगर हमें गेन को इंक्रीज करना है तो हम किसी और डिवाइस से ले लेते हैं। 2 से ज्यादा का इसमें यूज बहुत कम किया जाता है। अगर हमें गेन ज्यादा चाहिए तो हम किसी और डिवाइस का से हम गेन को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें ही इंक्रीज कर रहे हैं और एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 2 थे और 2 के बजाय 3 यूज कर रहे हैं, तो हमें बीच में जो फेसिंग स्टब है
वो लगाना पड़ेगा। ये क्या करेगा, सेम फेस प्रोवाइड करेगा ताकि सारे एलिमेंट्स में सेम फेस में करंट प्रोवाइड हो, और यही कोलिनियर एरे को रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।